हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत व्लॉग होने जा रहा है। तो आप लोग को मेरी खुशी देखकर कुछ पता चल रहा है? मैं बताती हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज वृंदावन अपने कृष्ण भगवान जी से और राधा माँ से मिलने। तो जब मैं छोटी थी ना, मेरा ये तब का सपना है और मैं आज इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं आज ही अपना सपना पूरा कर रही हूँ, इसलिए मैं और ज़्यादा खुश हूँ। तो मैं भगवान जी से धन्यवाद कर रही हूँ कि आगे भी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो। और आपको पता है, ये बात मैंने अपने पेट के अंदर 1 महीने से छुपा के रखी है ताकि मेरी खुशियों में नज़र ना लग जाए। मेरी खुशियों में ना गाइस नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, इसलिए मैंने छुपा के रखी। और देखो, मैं आज जा रही हूँ। तो आज मेरी रात की ट्रेन है 10 बजे की। तो मुझे जाना है। मेरा बैग पैक हो चुके हैं। आपको मेरे बैग दिख ही रहे होंगे, देखो कितने सारे हो गए। ये सिर्फ मेरे बैग है, अभी मेरे भैया लोग के अलग से बैग है, ये सिर्फ मेरे बैग है। तो पापा मुझे समझा रहे हैं, देखो भैया अपना ध्यान रखना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, अकेले मत जाना, भैया का हाथ पकड़े रहना, क्योंकि मैं बच्ची हूँ ना, इसलिए मैं खो जाऊंगी। तो पापा मुझे समझा रहे हैं अपना ध्यान रखना। और मैं पापा से ठीक है पापा, ठीक है पापा, ठीक है पापा कर रही हूँ, बस एक बार में चले जाऊँ। मम्मी से मैं बोल रही हूँ, मम्मी फिर मिलते हैं, मुझे याद मत करना। तो मेरे पापा का 1 तारीख को बर्थडे है, तो हम 1 तारीख को न्यू ईयर के दिन तो हम यहाँ है नहीं, हम है वृंदावन। तो मैं अपने पापा का बर्थडे पहले ही सेलिब्रेट कर रही हूँ। आज है आपका 30 तारीख, तो मैं अपने पापा का बर्थडे 30 तारीख को सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये कुछ 1 घंटे पहले की वीडियो है। तो मैं अपने पापा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे वहाँ बुरा लगे कि मैं अपने पापा के बर्थडे में थी नहीं, इसलिए मैं पहले ही सेलिब्रेट करके जा रही हूँ। भगवान जी से मैंने हाथ जोड़ा कि हमारा सफ़र अच्छा हो। तो मेरी ट्रेन लालकुआ से है, तो लालकुआ से टेम्पो थोड़े देर में मिलते हैं, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं जा रही हूँ 8 बजे, ताकि मैं वहाँ रेलवे स्टेशन में चाहे बैठ जाऊँ, पर मुझे लेट नहीं होना चाहिए भैया, मेरी ट्रेन नहीं छूटना चाहिए। तो पापा मुझे मेन रोड तक पहुँचा रहे हैं। मम्मा से करा मैंने बाय। और मुझे बुरा भी लग रहा था कि इस बार मैं न्यू ईयर में पापा मम्मी के साथ नहीं हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं इस बार कान्हा जी के साथ हूँ ना, तो चलता है। और मेरी किस्मत देखो गाइस, अच्छी कहो या गंदी, पर मुझे टेम्पो जल्दी मिल गया। और टेम्पो जल्दी मिलने के चक्कर से मुझे रेलवे स्टेशन में बहुत घंटे वेट करना पड़ा। सो हम पहुंच गए हैं लालकुआ के रेलवे स्टेशन में। तो रेलवे स्टेशन में पहुंचने के बाद मुझे मिली दीदी, जो कि हमारे साथ ही जा रही है। और मैंने आपसे कहा ना कि मुझे टेम्पो जल्दी मिल गया था, फिर वही यहाँ बोरिंग सा टाइम, मुझे यहाँ बहुत घंटे वेट करना पड़ा। मेरे भाई लोग इतने चालाक, हमें यहाँ जल्दी बुलाकर अपना आराम से मज़े से ड्यूटी करके आराम से आ रहे थे दोनों। और मैंने यहाँ अपने भाइयों का 2 घंटे वेट किया है गाइस। सोच सकता हूँ रेलवे स्टेशन में इंसान क्या ही करेगा। टाइम पास करने के लिए मैंने खाई है नमकीन। थोड़ी ही देर में मेरे भैया लोग मेरे को आते हुए दिखे और मुझसे कह रहे, बस 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 बस, हमारी फ़ोटो मत लो, हमारी फ़ोटो मत लो। ये दोनों अपने आप को फिल्म स्टार समझ रहे थे। अभी भी हमारी ट्रेन को आने में आधा घंटा बचा था, इसलिए मेरा छोटा भाई और मैं घूमने लग गए। और यहाँ का ठंडा तो आप लोग को पता ही है गाइस कि कितना ठंडा है। हल्द्वानी में इतना ठंडा है, फिर ये लालकुआ है यहाँ तो पूछो ही मत। यहाँ पहुँचते ही मेरे पापा का वीडियो कॉल आ गया कि तुम सब पहुँच गए बस। फिर हमने वीडियो कॉल में बात करी, पापा को बताया, और फिर हमारी फाइनली गाइस इतनी देर का इंतज़ार करने के बाद मेरी ट्रेन आ चुकी है। मुझे लग रहा था बहुत ठंडा, तो इसलिए मैं अपनी सीट में कंबल ओढ़कर लेट गई। सो फाइनली गाइस 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच गई हूँ मथुरा, कृष्ण भगवान जी की जन्मभूमि पर। और गाइस मुझे जिस चीज़ का डर था ना, मेरे साथ वही हुआ। मेरे फेस में और मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई। मेरे को ना ठंडा सूट नहीं होता है, इसलिए मेरे फेस में स्वेलिंग आ जाती है। पता नहीं क्या दिक्कत है मेरी ज़िंदगी में। 5 मिनट रेलवे स्टेशन में बैठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद हमें मिला टेम्पो। हम लोग चले गए सीधे वृंदावन के लिए, क्योंकि हमारा रूम वहीं बुक था। गाइस हमारे साथ हुआ क्या ना, हमने पहले ही रूम बुक कर रखा था, मेरे भाई ने पहले ही रूम बुक कर रखा था। और हमने क्या करा, हमने वहाँ पेमेंट नहीं कर रखी थी एडवांस, तो हमारा रूम कैंसिल हो गया। पता नहीं भैया को क्या ध्यान नहीं आया कि उसने पेमेंट नहीं करी, और हमारा रूम कैंसिल हो गया। हमें बहुत दिक्कत हुई वहाँ जाने के बाद, पर कृष्ण भगवान जी की कृपा थी जो हमें रूम थैंक गॉड वहाँ मिल गया, नहीं तो हम वहीं भटकते रहते। तो ये है वृंदावन, हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। यहाँ हम अपने लिए रूम देख रहे थे और हम अपने लिए आश्रम भी देख रहे थे। तो नया साल है, आपको पता है यहाँ कुछ मिलने वाला तो था नहीं, यहाँ सब कुछ बुक हो गया था गाइज। हम बहुत परेशान थे। बस कृष्ण भगवान जी के रूप में हमें ये टेम्पो वाले भैया मिले, जो सच में बहुत अच्छे थे। इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है, 2 दिन ही हमारे साथ ही रहे समझ लो आप। इनने हमारा पूरा साथ दिया है, सारा घुमाना फिराना सब इन्होंने किया। तो ये भैया ने एक हमें रूम दिलवाया। हमारा रूम
हमारा रूम कुछ इस टाइप का था। हमें ये पर डे के हिसाब से 2500 का रूम पड़ा था और हम यहाँ 3 दिन रहे थे, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। वैसा आपको यहाँ रूम 1000 से 1500 में मिल जाते, पर हम न्यू ईयर के टाइम पर आए थे जब बहुत भीड़ हो रही थी और कोई भी कमरे खाली नहीं थे और ना कोई होटल खाली थे, तो हमें यहाँ रहना ही पड़ा। फिर भी हमें सस्ते में पड़ा क्योंकि हमें इससे भी महंगे महंगे रूम मिल रहे थे जो हमें पर डे 3000 4000 ऐसे भी मिल रहे थे। तो हमें ये फिलहाल ये रूम मिला जो कि हमारे कंफर्ट जोन में था और ये रूम हमारे लिए बहुत अच्छा था। छाली उसके बाद ये भैया जी हमें बता रहे थे कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको कहाँ कहाँ घूमना है। ये हमें अपना पैकेज दे रहे थे कि मैं आपको इतने प्राइस में यहाँ यहाँ घुमा दूंगा। तो हमने इनसे कहा कि ठीक है, आज हम अपने खुद घूम लेते हैं जो नज़दीक नज़दीक मंदिर है और कल हम आपको बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है। मेरी थोड़ी तबीयत खराब होने लग गई थी, तो भैया ने मेरा भाई मेरे लिए मैगी बना रहा है कि दवाई से पहले मैं कुछ खा लूँ। तो हमारी मैगी बन चुकी है। मैंने इसमें पानी बहुत डाल दिया था तो ये सूपी मैगी बन गई थी। मैगी और दवाई खाने के बाद मैं रेडी होने लग गई और मेरा लुक कुछ इस तरीके का था। तो बताना आपको मैं कैसे लग रही हूँ। और मैं प्योर गोपी टाइप बनी थी क्योंकि ज़्यादातर यहाँ लोग इस तरीके के भी बने रहते हैं, इसलिए मैं भी ऐसी बनी थी और मुझे लुक बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ऐसी बहुत कम बनती हूँ। नॉर्मली मैं जींस टॉप में ही रहती हूँ और मुझे ये कपड़े बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ मेरे भाई लोग भी रेडी हो चुके हैं और हम हमारे रूम का हाल देख सकते हैं कि हमने अपने रूम का हाल कैसा बना रखा है, क्योंकि हमारे पास सच में टाइम नहीं था। फिर हम पहुंचे नयारंज मंदिर। ये हमारे रूम से कुछ 2-3 किलोमीटर ही दूर था, बहुत नज़दीक था। और ये देखिए आप, कितना सुंदर मंदिर था। मैं अपने भाई से कह रही हूँ मेरी वीडियो के आगे मत आना, और ये उसी टाइम मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए मेरी वीडियो में आ गया, और जो कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। और गाइस यहाँ इतना ठंडा हो रहा था ना, पर फिर भी हम गर्ल्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बहुत मज़े करे और मुझे यहाँ बहुत सुकून और बहुत प्यारा लग रहा था। भगवान जी से बहुत सारा धन्यवाद किया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती गाइज, आप मेरी जगह होते ना तो आप भी यही करते जो मैं कर रही थी। मैं इतना खुश थी कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रही थी कि मैं वहाँ पहुँच के ना मुझे समझ ही नहीं आया मैं भगवान से कहूँ क्या, क्या मांगू इनसे। इनने तो मुझे सब कुछ दे रखा है। मुझे यहाँ जाकर ना ऐसा हुआ कि इन्होंने मुझे यहाँ आने दिया। और हमारे साथ क्या हुआ पता है गाइज, हम यहाँ सुबह सुबह गए थे तो हमें यहाँ खुद आरती करने को भी पंडित जी ने दी। हमने यहाँ चारों ने यहाँ खुद आरती करी और भगवान जी से बहुत बहुत धन्यवाद किया। मैं कह तो रही हूँ कि मुझे सच में पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे सब कुछ सपना लग रहा था, पता मैं इतना खुश थी यहाँ जाकर। फिर हम लोग चल दिए बांके बिहारी के मंदिर। भैया ने कहा कि हम लोग पैदल पैदल चलते हैं और यहाँ का वृंदावन देखते हैं कि किस तरीके का है। यहाँ ना गाइज ऐसा कुछ नहीं कि आपको पैदल चलते चलते थक जाओ या कुछ पता चले। यहाँ हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आपको मिलते ही रहेगी, प्यारी प्यारी चीज़ें जो आपको देखने में वाओ लगेगा। और यहाँ के लोग और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ हर आपको 2-2 मिनट में राधे 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 ही करते रहते हैं। बहुत प्यारे और सभ्य लोग हैं और सच में बहुत दिल के भी बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के। वृंदावन तो वृंदावन है। और यहाँ आपको हर 2-2 मिनट में ये टीका लगाने वाले मिलते रहेंगे, ये भी बहुत प्यारे हैं। राधे 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 राधे, यहाँ हर लोग राधे राधे करते हैं। फिर हम चारों ने लगाया टीका। टीका लगाने के बाद मैं और ही प्यारी लग रही थी, मेरे श्रृंगार में और भी निखार आ गया। उसी बीच में मिला हमें कांच मंदिर। मैंने आपसे कहा ना कि यहाँ पैदल पैदल चलना आपका व्यर्थ नहीं है। मतलब आपको नॉर्मल रोड नहीं मिलेगी, यहाँ आपको बीच बीच में हर मंदिर मिलते रहेगा। तो यहाँ आप टेम्पो या कोई रिक्शा ना ही करे तो अच्छा है, पैदल यहाँ का सफ़र करे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आपको 2-2 मिनट में एक मंदिर मिलते रहेंगे। ये कांच मंदिर इतना सुंदर था ना गाइस, क्या बताऊँ। प्योर कांच का मंदिर था, पूरा कांच का मंदिर था। आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा था। वीडियो में तो इतना पता भी नहीं चल रहा, पर जो मेरी आंखों ने देखा है ना, आए हाय, मेरे दिल को पता है कि मुझे कितना मज़ा आया। फिर मेरे भैया और हम सब ने यहाँ फोटो वोटो खिंचाई, वीडियोस बनाई। ये है गुफा, यहाँ कृष्ण भगवान जी की गुफा है। ये बिल्कुल सेम हमारा हल्द्वानी का राधे राधे नहीं है, सेम वैसी है। इतना खुश इतना खुश थी ना गाइस मैं कि मैं इतना पैदल चल गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने 6-7 किलोमीटर पार कर दिए।
कांच मंदिर के बाद मेरे पैर तो टूटने को तैयार हो गए थे और मैं थक गई थी, तो मेरे भैया ने हमारे लिए टेम्पो कर लिए, तो हम लोग सब टेम्पो में गए बांके बिहारी के मंदिर तक, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर यहाँ से अभी 6-7 किलोमीटर दूर था। तो हमने कहा भैया अब नहीं, अब हम टेम्पो में जाएंगे। वहां जाने के बाद मैंने राधा जी के लिए और कृष्ण भगवान जी के लिए फूलों की माला खरीदी और अपने बालों में गजरा लगाया, जो मुझे बहुत पसंद है गजरा लगाना बालों में। तो मैंने यहाँ जाकर अपने बालों में गजरा लगाया। प्रसाद लेने के बाद हम पहुंचे बांके बिहारी जी के मंदिर। आप यहाँ की भीड़ देख ही सकते हैं गाइज, इतनी भीड़ थी ना, लाखों लोग यहाँ आए थे, लाखों लोग। पर सच बताऊं गाइज, भगवान इस बार मेरे पे बहुत धनवान थे जो उनने मुझे अपने दर्शन कराए। मेरे को यहाँ आराम से, मुझे यहाँ आराम से दर्शन हुए उनके। इतनी भीड़ में भी मैं घुसते घुसते चले गई और मुझे भगवान जी के दर्शन हो गए। यहाँ जाकर ना हमारे साथ चमत्कार हो रहे थे। न्यू ईयर की इतनी बड़ी भीड़ में लाखों की जनता आई थी और हमें हर जगह दर्शन इतने प्यार से हो रहे थे ना, जैसे भगवान हमें खुद बुला रहे हो कि आओ मुझसे मिलो। फिर मुझे मिली प्रसाद के रूप में फूलों की माला। मैंने उसे पहन लिया और फिर इतनी भीड़ से मैंने बांके बिहारी जी के मंदिर से बाहर निकली और देखिए मैं कितना खुश थी। मैं बताती रही, मैं अपनी खुशी आपको बता भी नहीं पाऊंगी कि मैं यहाँ कितना खुश थी। फिर हमने वृंदावन की बाजार से कुछ अपने लिए झुमके, सामान, फोटो, बहुत कुछ सामान खरीदा। हमें यहाँ मिले छोटे छोटे कान्हा जी। मेरे भैया मेरे को दिखा रहे कि देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, इनको खरीद ले, हमें ये बहुत पसंद आए। उसके बाद हम चलती है सांझ जी मंदिर, जो कि इस तरीके का था। ये भी बहुत प्यारा मंदिर था। यहाँ का मंदिर कोई प्यारा ना हो ऐसा हो सकता है, यहाँ के हर मंदिर में कुछ अलग ही बात थी और यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। और हर मंदिर में जाके ना आपके पैर भी थिरकने लग जाएंगे, जैसे कि मेरे पैर थिरक रहे थे। मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा था। हम चल दिए निधि वन मंदिर, जो कि इस तरीके का था। आप लोग यहाँ की भीड़ देख के समझ ही रहे होंगे कि हम मुझे कितनी आफत आ रही थी। यहाँ गाइस ऐसी भीड़ थी ना, कोई लाइन नहीं लगी थी। यहाँ बस लोग घुसे जा रहे थे, घुसे जा रहे थे, बहुत आफत आ रही थी। ऊपर से मैंने पहन रखा था लहंगा, जो कि नीचे से तो खराब हो ही चुका था और लोग उसको खींच दे रहे थे। मुझे बहुत दिक्कत होती क्योंकि सबके पैर पड़ रहे थे उसमें और मुझे बहुत परेशानी होती, पर फिर भी क्या करें, मंदिर है, जाना तो है ही और किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। तो फिर मैं आपको एक निधि वन की खासियत बताती हूँ। ये एक वन है बहुत बड़ा, जहाँ राधा कृष्ण जी नृत्य करते थे गोपियों के साथ। तो आज भी लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय राधा कृष्ण जी आते हैं और कोई भी लोग अगर उन्हें रात में देख लेना तो या तो वो अंधा हो जाता है या वो मर जाता है। अब आप लोग कहोगे मर क्यों जाता है? मर इसलिए जाता है, मैंने भी अपने भाई से पूछा कि यार हम भगवान को देखेंगे और हम मर जाएंगे? तो उसने मुझसे कहा कि हम लोग इंसान हैं, हम अगर भगवान को देख लेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि हम पागल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने ऐसी चीज कभी नहीं देखा। भगवान हमारे मुंह के आगे आ जाए, आपको पता है भगवान कितने बड़े होते, कितने शक्तिशाली होते हैं और कितने सुंदर होते हैं, हमने शायद ऐसी चीज कभी देखी भी ना हो। नॉर्मल सी बात है, उनको हम देख लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो होगा। और हम जैसे पापी इंसान अगर हमें भगवान दिख जाए तो नॉर्मल सी बात है, हमें कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हम या तो पागल ही हो जाएंगे या अंधे ही हो जाएंगे। तो और एक चीज और यहाँ की खास बात और है कि कहते हैं कि जो निधि वन में अपना घर बनाए उसका खुद का घर बन जाता है। तो मैंने अपना घर बना दिया। भगवान की कृपा से मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जितना है बहुत है, मैं उसमें खुश हूँ। मुझे इतना कोई बंगला महल ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है, बस था यहाँ पे तो मैंने भी बना लिया। तो बस निधि वन के सफ़र के बाद हम गए राधा रमन जी मंदिर, जो कि वो भी बहुत प्यारा था। यहाँ राधा कृष्ण जी झूला झूला करते थे। और आप मेरी हालत देख रहे हो, अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, मैं बहुत थक चुकी थी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा भी नहीं रखा था और मेरी हालत ख़राब हो गई थी इतना चलते चलते। इस लहंगे में गाइस कौन ही चल पाएगा, और इतनी भीड़, धक्का मुक्की खा खा के मेरी हालत ऐसी हो गई है। उसके बाद हमने खाई वृंदावन की फेमस लस्सी, जो कि बहुत अच्छी हो रही थी खाने में। फिर हमने यहाँ खाना खाया। उसके बाद हम चल दिए अपने रूम में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे भी आप मेरा व्लॉग देखना कि हमने कल न्यू ईयर के दिन कैसे अपना व्लॉग बनाया, कैसा अपना दिन बनाया। तो राधे राधे।